मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए कर्नल मनोहर सिंह चौहान मौजूद हैं और आज बेहद खुशी का दिन है क्योंकि आज भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसकी ज़मीन पर धूल चटाई है और एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में और भारतीय सेनाओं की जाबाजी के बाद आज सफल हुआ है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए कर्नल मनोहर सिंह चौहान मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे बातचीत करने के लिए। ये बताइए, आज ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से सामने आया है, देश भर में खुशी की लहर है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान को जिस तरीके से हमारी सेनाओं ने एक संदेश दिया है, किस तरीके से देख रहे हैं? और जो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आपने भी 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान का मुकाबला किया था और बेहद ही गौरव के साथ पाकिस्तान को आपने जवाब भी दिया था। क्या कुछ कहेंगे? पुरानी यादें किस तरीके ताज़ा हो रही हैं आज के दिन? धन्यवाद साहब। सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को, अपने भारत सरकार को, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस धैर्य से ये कार्य संपन्न किया है वो सराहनीय है। इसमें सभी का हाथ है। सबसे पहले तो हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम जितना एक्यूरेसी से उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया, जिसके कारण हमारी भारतीय सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अपने बताए हुए टारगेट के ऊपर जाकर हमला किया। और उससे भी ज़रूरी ये है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक को उसका टारगेट दिया, बताया, और ये टारगेट तीनों फोर्सेस ने बखूबी निभाया बिना कोई सिविलियन कैजुअल्टी के। और सब ने अपने जो हमारे अच्छे हथियार थे वो टेस्ट किए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये है कि हमने अपनी सरहद में रह के, अपने घर में रह के दुश्मन के आतंकवादी जो जहाँ पल रहे थे उन जगहों पर निशाना बनाया और उनको बर्बाद किया, तहस नहस किया। बाहलपुर, जहाँ पर सैकड़ों उनके आतंकवादी ट्रेन हो रहे थे, वो पूरी हवेली को तहस नहस कर दिया। आपने सवाल पूछा पुराने टाइम से, मेरा ये कोटली, भिंबर गली, गुलपुर, ये सारे इलाके हम पैदल चल के देखे हुए हैं। इवन नीचे भाग्यशाली था, सभी जगह जाके मेरे को मौका मिला। और जिस बखूबी आर्मी ने ये निभाया है, एयरफोर्स ने निभाया है, नेवी ने निभाया है, बहुत सराहनीय। मेरे साथ कर्नल मनोहर सिंह चौहान जो बता रहे थे किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज भारतीय सेना ने देश को फख्र का अवसर दिया है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं हल्द्वानी के शहीद पार्क से। यहाँ पर तमाम आप देखिए जो सेना के जो जवान हैं, गौरव सेनानी हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए सर, कितनी खुशी है आज इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पाठक जी, ये तो हमारा हतोवा प्राप्त सी स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे नहीं। जब महाभारत युद्ध होता है तो एक तो ये है, जिस अर्जुन को पता है कि मैं अवश्य जीतूंगा और जिस अभिमन्यु को पता है कि मैं अवश्य मरूंगा, इसी से ये स्थिति है देश की। और इसमें हमारी सेना ने, चाहे वायुसेना हो, थल सेना हो, नभ सेना हो, जिन्होंने अपना शौर्य, पराक्रम और वीरता का परिचय दिया, ये पूरे दुनिया में आज एक सराहनीय काम किया हुआ है। इसके साथ ही साथ में देश के शीर्ष नेतृत्व ने जिन्होंने इतनी पूरी छूट दी कि आप समय, स्थान और तारीख तिथि करें, उनके सहयोग से आज भारतीय सेना ने काफ़ी समय के बाद अपना पराक्रम दिखाया है, जो एक सफल रहा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिना एक सिंगल कैजुअल्टी के ऑपरेशन को कंडक्ट करना एक बहुत मुश्किल काम है, जो हमारी सेना ने कर दिखाया। हमारी भारतीय सेना को सलाम है। और साथ ही साथ अगर जब भी राष्ट्र विपत्ति में हो, अगर हम राष्ट्र के काम आ सकें तो ये हमारे लिए शायद सौभाग्य की बात होगी। हमारे देशवासियों को ही जो है इतना बड़ा जो है गौरवान्वित किया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और उनके साथ साथ हम जो पूर्व सैनिक हैं, हमें भी इतना बड़ा जो है गौरवान्वित हुए हैं, इतनी खुशी हुई है अपनी अंतर आत्मा में कि आज हमारे देश के सैनिकों ने, तीनों सेनाओं ने मिल करके दुश्मन के आतंकवादी ठिकानों को जो है ध्वस्त कर दिया। जबकि जो है गिनती से 9 अड्डे उनके जो है ध्वस्त हो गए और कम से कम 100 से भी अधिक आतंकवादी को जो है मार गिराया गया है। और हमारा कोई भी नुकसान होने के बावजूद हमको
ये सफलता मिली है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे जो है वीर सैनिक जो अभी सेवारत है, जो अपने अपने जो है मोर्चे पर डटे हुए हैं, तीनों सेनाओं को, उनको जो है मैं बहुत ही शाबाशी देना चाहता हूं और उनके परिवारों को जो है हौसला बुलंद करना चाहता हूं। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो है घर के बच्चे, आपके बच्चों के जो है पिताजी, आपके हस्बैंड जो है वहां पर देश की सेवा के लिए जो है वहां पर जो है तैनात हैं। आप लोग उनका हौसला अफजाई करें। जय हिंद, जय भारत माता की।